ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको अंबाला से देने जा रहे हैं। सीईटी को लेकर यहाँ कैसे इंतजाम है, अंबाला में सीईटी अभ्यर्थियों को कितनी बेहतर सुविधाएं मिली, ये आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा रोडवेज और निजी बसों की सुविधा मुकम्मल है। परिवहन व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए अभ्यर्थी यहाँ पर, और बस स्टैंड से सेंटर तक पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। हर अभ्यर्थी को सेंटर तक ले जाने का टास्क यहाँ पर मुकम्मल किया गया है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ इस वक्त अंबाला से बने हुए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज उनके साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। अपनी ये सारी बिल्कुल इस वक्त हम अंबाला में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और आज अगर हम विशेष तौर से बात करें तो परिवहन मंत्री अनिल विज हमारे साथ हैं, क्योंकि अपने आप में परिवहन विभाग का एक बड़ा जिम्मा जो है आज देखने के लिए मिला है। स्टाफ के तौर पर भी, कोऑर्डिनेशन के तौर पर भी, और जो जगह जगह हमने देखा कि रोडवेज की जो बसेज हैं उनको जिस तरीके से इस पूरे कार्य के अंदर लगाया गया था, हमने देखा कि सफलतापूर्वक न सिर्फ बस स्टैंड टू बस स्टैंड बल्कि बस स्टैंड से सेंटर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई थी। इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग जो है देखने के लिए मिली थी। सब क्या कहेंगे इसको लेकर के? हमने लोगों से बात की, काफ़ी संतुष्ट नजर आए हैं जो परिवहन व्यवस्था जिस प्रकार की गई है और आपके स्टाफ ने जिस तरीके का काम किया। नहीं, बड़ा मुश्किल दिन था आज का, क्योंकि लगभग 11 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। लगभग 13 लाख लोग रोज़ वैसे भी हमारी बसों पर यात्रा करते हैं। आज तीज का भी दिन था, त्यौहार है आज तीज का, लोग जाते हैं। शनिवार इतवार को वैसे भी लोग काफ़ी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन काम था। लेकिन मेरा सारा स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, जीएम, अड्डा इंचार्ज, एंटायर स्टाफ ऊपर तक जो है वो कल रात से ही लगा हुआ है सारा इंतज़ाम करने के लिए। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को हम उसके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाएं, जैसा हमारी सरकार का संकल्प था। तो उसमें अभी तक जो मैंने रिपोर्ट ली है, सारे ज़िलों से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ रिपोर्ट को, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने देखा सर एक बड़ी चुनौती, जैसा कि आप भी बता रहे हैं सर, एक और जहां अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचाने थी, आम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए जो है आज अगर आप बता पाएं कितने आम लोग हैं जिन्होंने आज ट्रैवल किया है, इस सब को जानते हुए कि सीईटी के लिए बड़ी व्यवस्था जो है सरकार ने। देखिए, जिन्होंने ट्रैवल करना उन्होंने करना ही है, आवश्यकता होती है। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पे जाने वाले हैं, किसी ने अस्पताल जाना, किसी ने शादी पे जाना है, किसी ने त्यौहार के लिए जाना है, जाना ही है। हम सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने बाद में अलाउ कर दिया था कि जो ये इन बच्चों के लिए बसें हैं इसमें भी आम यात्री जा सकते हैं। और इसलिए अब ये सेग्रीगेट करना मुश्किल है, लेकिन कहीं पर कोई कठिनाई नहीं आ रही है, ऐसा मुझे जानकारी है। अभी सर चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 4 चरण में परीक्षा है। अभी इवनिंग की परीक्षा है। हालांकि हमने उन अभ्यर्थियों से भी बात की, टाइम से काफ़ी एडवांस जो है उनको सेंटर्स तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। कल भी अभी जो है परीक्षा इसी तरीके से रहनी है। आम लोग भी ट्रैवल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्टाफ से भी और आम लोगों से? नहीं, मेरा स्टाफ बहुत एफिशिएंट है, पूरी तरह से, वो भी पूरी भावना के साथ, क्योंकि काम भावना के साथ होता है, बोझ के साथ नहीं होता है। और मेरा स्टाफ पूरी भावना के साथ इस काम में लगा हुआ है और इसको कर रहा है। और कल तक हम कंप्लीट इस काम को करेंगे और सकुशल करेंगे, ठीक ठाक करेंगे। प्रदेश में भी जो प्रशासन है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलों के जो उपायुक्त हैं, उनकी भी एक बड़ी भूमिका लगी है इसमें देखने के लिए मिली है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पूरी प्लानिंग जो है उनके स्तर पर भी की गई थी, उन्हें भी सारा प्रशासन ही लगा हुआ है। मैंने तो सभी डीसी भी लगे हुए हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, और अस्पताल में भी हमने व्यवस्था की है
कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उसकी भी वहाँ पे वो की जा सके। तो सारा प्रशासन, सारी सरकार लगी हुई है, सारी सरकार लगी हुई है कि ये बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर तक अच्छे हंसते खेलते कूदते नाचते झूमते हुए जाके वहाँ पर वो अपना पेपर दे सकें और अपने जो अच्छे ढंग से पेपर को वहाँ पे दे सकें। वो ये पूरी व्यवस्था काफ़ी स्मूथ रही, चाहे आम आदमी के लिए बात करें या सीईटी परीक्षार्थी के लिए। आप इसके लेकर, इस पूरी प्लानिंग को लेकर के, इस धरातल पर काम करने वालों को लेकर के, किसको आप इसके लिए वो मानते हैं? मैं अपने स्टाफ को इसके लिए मान रहा हूँ, जो बोझ समझ के नहीं कर रहा, दायित्व समझ के कर रहा है, जिम्मेवारी समझ कर कर रहा है, तो मैं तो अपने स्टाफ को ही इसके लिए मानूंगा। तो आपने सुना, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और सीधे तौर पर स्टाफ की सराहना यहाँ पर बनती भी है और वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा जिम्मा था आम लोगों से लेकर के जो है अभ्यर्थियों को इस सुविधा को दे पाना। और खुद ये जो जिम्मा है अपने स्तर पर भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उठाया था कि आम लोगों को भी दिक्कत ना हो। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी से आग्रह किया गया कि आम लोगों की व्यवस्था भी ज्यों के त्यों बनी रहे, और इस व्यवस्था को भी कल जो है इसको लेकर के भी ऐलान करवाया गया था। और त्योहार और वीकेंड को देखते हुए आम लोग भी, अगर हम देख रहे हैं कुछ एक जगह को छोड़ दिया जाए तो आम लोग भी अपना सफर आसानी से कर पा रहे हैं, तो वहीं अभ्यर्थी भी इस व्यवस्था से खुश है कि उन्हें सेंटर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खास बातचीत के लिए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ खबरें अभी तक ने तफसील से बात की। उन्होंने बताया कि आज का दिन मुश्किल था, लेकिन हमने टास्क को पूरा कर लिया। बता दें कि परिवहन मंत्री भी हैं और रोडवेज की तरफ से ऐलान किया गया था कि तमाम अभ्यर्थी आज और आने वाले कल में एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पहुंचने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकेंगे। फ्री बस सर्विस दी गई थी।